अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमामी हज़रात का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमामी हज़रात को सलामत रखे। माह रमज़ान चल रहा है, तो हमारे एक भाई ने 2 सवाल भेजे हैं। हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे क़िबला हैं, सब कुछ है वो। उन्होंने 2 सवाल भेजे हैं और साथ में रिक्वेस्ट ये की है। उनका हुक्म ये है, रिक्वेस्ट नहीं कह सकता, उनका हुक्म ये है कि आप थोड़ा-सा जो है मतलब अपनी ज़बान में सादा अंदाज़ में और जो है मतलब उनको समझाएँ, ताकि मैं अपनी कौम को ये वीडियो दिखाकर उनको बता सकता हूँ। सबसे पहला सवाल उनका ये है कि हमारे यहाँ पर लोग कहते हैं कि सिर्फ़ सोना और चांदी ही की ज़कात है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक मसला बयान कर दिया जाता है। आप सबको मालूम होगा कि जिसके पास 7.5 तोला सोना और या 52.5 तोला चांदी हो, तो वो उस पर ज़कात वाजिब है। हालाँकि बात सही है, लेकिन लोगों ने इसका गलत मफ़हूम निकाला है। नंबर 2 पे उन्होंने मसला ये पूछा है कि जिसके पास बेचने का सामान हो, यानी दुकान का सामान हो, तो जो सामान वो बेचने के लिए लाया है, क्या उसकी ज़कात निकलेगी या नहीं निकलेगी? ये 2 सवाल हैं। सवाल का जवाब दे देता हूँ, फिर से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हमारे घर में जब किसी बच्चे का एग्ज़ाम होता है, स्कूल का एग्ज़ाम होता है या फिर मदरसे का, ज़्यादातर स्कूल का एग्ज़ाम होता है बच्चे का, बच्ची का, तो वो 15 दिन पहले किताब लेकर बैठता है और सारे घरवाले कहते हैं कि भी शोर-शराबा नहीं करना, बच्चे का एग्ज़ाम है और होना भी चाहिए। इसी तरीके से जब हमें कहीं जाना होता है सफ़र पे, तो हम सफ़र की तैयारी 2-3 दिन पहले ही कर लेते हैं, कपड़े पैक कर लेते हैं। उसमें जो है मतलब अगर रोज़ाना जो हम साबुन यूज़ करते हैं, अगर आगे हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो 2-3 साबुन भी हम उसमें डाल लेते हैं। सारी चीज़ें डाल लेते हैं। पता क्या चला कि जब हम दुनिया की कोई भी चीज़ के लिए रवाना होते हैं, तो उसकी तैयारी पहले कर लेते हैं। तो जब हमें पता है कि माह रमज़ान आने वाला है, तो हमें तैयारी इसकी करनी चाहिए कि रमज़ान आने वाला है, तो रोज़ों के क्या मसाइल होने चाहिए, नमाज़ हमें पढ़नी है तो नमाज़ कैसे पढ़नी है, ज़कात हमें देनी है तो ज़कात कब दी जाएगी, कब ज़कात नहीं दी जाएगी, कब हम पर ज़कात वाजिब है, इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है, ये बात याद रखें। और आप सबको मालूम होगा कि इतना इल्म हर मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत पर सीखना फ़र्ज़ है, जो कि उसके लिए रोज़ाना के मसाइल हो, चाहे वो नमाज के मसाइल हो, चाहे वो रोज़े के मसाइल हो, चाहे वो ज़कात के मसाइल हो। रमज़ान का महीना आने के बाद हम जो है धड़ाम से सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप अपने इमाम साहब के पास इशा की नमाज़ के बाद बैठिए, या जब भी कोई भी नमाज़ के बाद आपको वक़्त मिले बैठिए और उनसे डिस्कस कीजिए कि ये मसला मुझे मालूम नहीं है, पूछिए आप। इंशाअल्लाह तबारक तआला आप जब थोड़ा-थोड़ा करके रोज़ाना सीखेंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक तआला आपको सारे मसाइल अपना आप जो है याद हो जाएँगे। पहला सवाल ये है कि क्या सिर्फ़ सोना और चांदी ही की ज़कात है? तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर किसी के बंदे के पास 7.5 तोला सोना या फिर 52.5 तोला चांदी है, या कुछ सोना है, कुछ चांदी है, मिलाकर के इतने पैसे हो जाते हैं कि जिसे 52.5 तोला चांदी आप खरीद सकते हैं, या थोड़ा-सा सोना है, थोड़ी-सी चांदी है, कुछ रकम घर में रखी हुई है, कुछ रकम बैंक में है, कुछ रकम दुकान के पैसे हैं, कुछ रकम जो है मतलब किसी को उधार दी हुई है कर्ज़ में, उन सबको मिलाकर अगर हम 52.5 तोला चांदी अगर खरीद सकते हैं, तो आप मान लीजिए आप पर ज़कात फ़र्ज़ है, ये बात याद रखें। वो जो शरीयत ने आपको छूट दे रखी है कि आपके लिए एक सवारी, जो इसको मोटरसाइकिल कहते हैं, हर घर में मोटरसाइकिल मिलेगी। सर्दी गर्मी के कपड़े तो अब तो कपड़ों की तो भरमार है अल्हम्दुलिल्लाह। खाने का अनाज तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी भी हमारे घर में कमी नहीं है। तो इसके लिए आप जाकर के अभी थोड़े दिन पहले मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब ने एक लेटर पैड जारी किया है, उसमें बड़ी आसान तरीके से बताया है, जिसे बहुत कम समझने वाला इंसान भी समझ लेगा कि मुझ पर ज़कात वाजिब है कि नहीं है। वो मैं यहाँ पर दिखा दूँगा, आप उसको देख लेना। अब मैं आपको, क्योंकि क़िबला ने जो है हुक्म भेजा है कि आसान लफ्ज़ों में बताना है। तो देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ सोना और चांदी होगा तभी आप पर ज़कात होगी, नहीं। अगर आपके पास इतनी रकम है कि जिससे आप 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं, तो आप पर ज़कात वाजिब यानी फ़र्ज़ हो सकती है। अब आपको मैं बताता हूँ, सुनिए। मिसाल के तौर पर इस वक़्त चांदी के भाव अगर मैं अनुमान लगा रहा हूँ, मुझे यकीनन मालूम नहीं है, लेकिन अनुमान मैं आपको बता रहा हूँ कि 800 रुपए हैं। अब 800 इंटू 52.5 अगर आप करेंगे, तो तकरीबन 50,000 के करीब जाएगा। अब अगर आपके पास 50,000 रुपए हो गए और घर की सारी ज़रूरतें आपके पास मौजूद है, तो उन 50,000 की ज़कात आपको निकालनी आप पर फ़र्ज़ है, ये बात याद रखें। अब 50,000 की ज़कात कितनी होगी? 1250, क्योंकि लाख रुपए की ज़कात कितनी होती है? 25 रुपए ना, तो 50,000 की ज़कात 1250 है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ सोना और चांदी को नहीं मिलाना है, सोना और चांदी को भी मिलाना है, घर में जो रकम है उसको भी मिलाना है, अगर किसी को कर्ज दी हुई रकम है तो वो भी मिलाना है, बैंक में अगर आपकी रकम रखी हुई है तो उसको भी मिलाना है, दुकान में अगर कोई सामान खरीदा हुआ जिसको बेचने के लिए आपने खरीदा है उसको भी मिलाना है, आपने कोई ज़मीन ले रखी है,
और उसको बेचने के लिए तो उसको भी मिलाना है। सबको मिलाकर अगर आपके पास इतनी रकम हो जाती है कि जिससे आज के दौर में आप अगर 52.5 तोला चांदी अगर आप खरीद सकते हैं तो आप पर ज़कात लाजिम होती है। बात याद रखें, सिर्फ सोने चांदी की मिसाल दी गई है ताकि इतनी रकम आप देख लें कि इतनी रकम होनी चाहिए। ठीक है, ये मसला तो क्लियर हो गया। नंबर 2 पे आते हैं कि किबला ने यह भी पूछा है कि किसी के दुकान में बेचने के लिए सामान रखा हुआ है तो क्या उसकी ज़कात होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल, जो माले तिजारत यानी जो सामान बेचने के लिए लाया गया हो, बेचने के लिए जो सामान लाया गया हो, तो वो तो उस सामान पर, उस माल पर तो हमारा ही कब्जा है ना। तो जिसका कब्जा होगा उसको चाहिए कि उसकी ज़कात अदा करे। ये बात याद रखें। अगर वो निसाब अगर पूरा होता है यानी कि 52.5 तोला अगर वो चांदी खरीद सकता है, इतनी अगर रकम उसके पास होती है सारे घर का खर्चा वगैरह मिलाकर, तो उसकी भी ज़कात उसको निकालनी होती है। आप इसके लिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, उस लेटर पैड को यहाँ पर चला रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से उसको पढ़ लीजिएगा, आपको मसला आराम से समझ में आ जाएगा। ये थे आपके दोनों सवाल जिनका जवाब इंशाअल्लाह तबारक ताला उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए बारे शरीयत आप पढ़ लें, फतवा रिज़ शरीफ पढ़ लें, उलमा इकराम के पास बैठें। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप इमाम साहब के पास बैठें, चाहे इशा की नमाज के बाद बैठें, ज़ोहर की नमाज के बाद बैठें, फजर की नमाज के बाद बैठें। जब आपको टाइम मिले इमाम साहब के पास बैठ करके रोज़ाना एक मसले पर डिस्कस करें कि मसला मुझे नहीं मालूम है तो उस पर अगर इमाम साहब को नहीं मालूम इन वक्त पर, ये तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मसला जो है अपने सीने में रख के बैठा है। तो आप एक काम करें, इमाम साहब कहेंगे कल मैं देख करके बताऊंगा, तो आप कल जाकर फिर से पूछ लें कि इमाम साहब आपने मसला देखा है या नहीं देखा है, तो इंशाअल्लाह तबारक ताला उसका आपको जवाब मिल जाएगा। अब ज़कात जो आप दे रहे हैं तो ये भी याद रखें कि ज़कात ऐसी जगह दे कि जहाँ पर हकीकत में आपको लगता है कि वहाँ पर मेरी ज़कात की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग जो है मतलब इस वक्त जो है मतलब हमारे यहाँ पर कहते हैं जिसको फ़कीर कहते हैं, यानी कि जो साई कौम होती है, पूरे 11 महीने में वो कमटे का काम करते हैं, टैक्सियाँ चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। माह रमज़ान में वो फ़कीर बनकर आ जाते हैं, हमें पता भी नहीं, क्योंकि हमें बता दिया गया कि फ़कीर को ज़कात देनी है। तो फ़कीर को ज़कात नहीं देनी है, जो शरई फ़कीर है, शरीयत ने जिसको फ़कीर कहा है उसको ज़कात दें आप। बेवा की मदद करें आप, यतीमों की मदद करें आप इंशाअल्लाह तबारक ताला। और इसके बाद में सबसे ज़्यादा इस वक्त मेरे हिसाब से फ़िलिस्तीन और गज़ा के मुसलमानों को ज़रूरत है। तो आपको अगर लगता है कि कोई ऐसा अमीन यानी अमानत, आपकी अमानत की जो हिफाजत करने वाला है, आप ऐसे आदमी के हाथ में ज़कात दें जो कि डायरेक्ट फ़िलिस्तीन तक आपकी ज़कात या गज़ा तक आपकी ज़कात पहुँचा सकता है, तो आप इसमें भी हिस्सा लें। और इसके बाद भी अगर आपके पास कोई ऐसा आदमी नहीं है तो जहाँ पर दीन का काम होता हो, जिसको दारुल उलूम कहते हैं, इदारा जिसको आप कहते हैं, जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो उस मदरसे में आप दीजिए ज़कात, उस मदरसे में दीजिए। हर किसी को ज़कात मत दीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कम से कम कि मैं जहाँ ज़कात दे रहा हूँ वहाँ पर मेरी ज़कात का सही तरीके से उपयोग हो रहा है। ऐसी जगह पर ज़कात दीजिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह तबारक व तआला आज अगर आप ज़कात 1 रुपया जो है मतलब माफ़ कीजिएगा, अगर आप 25 रुपये दे रहे हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला आपका माल पाको साफ कर देगा। इसका अजर भी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा और आपके माल में अल्लाह तबारक व तआला बरकतें भी अता फरमाएगा। और अगर हमने बहानाबाजी करके ज़कात अगर नहीं निकाली तो फिर जाकर के जामे तिरमिज़ी में हदीस से पा के जाकर पढ़ लीजिएगा कि 2 औरतें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुई, तो उनके हाथों में सोने के कंगन पहने हुए थे, कड़े आप कह सकते पहने हुए थे। हुज़ूर ने जब देखा तो हुज़ूर ने फरमाया क्या तुमने इनकी ज़कात निकाली है? तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह नहीं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्या तुम ये उस हदीस का खुलासा यही है, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हें आग के कंगन पहनाए जाए? तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह नहीं। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इनकी ज़कात दिया करो, इनकी ज़कात दिया करो। यानी कहने का मतलब ये है कि जो माल आपने जमा करके रखा है ना, अगर ज़कात नहीं निकालेंगे हम तो फिर क़यामत के दिन हमें हिसाब देना बड़ा भारी पड़ जाएगा। दूसरी हदीस पाक जो कि सही मुस्लिम में है गालिबन हदीस पाक, जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। मैं उन लोगों के लिए जो कि बहाना बना लेते हैं कि हमारे पास तो इतनी है ही नहीं साहब, हम कैसे ज़कात निकालें, और कर्ज़ कुछ है ही नहीं फिर भी कह देते हैं कि कर्ज़ है हम पर, या फिर कह देते हैं कि हमने फ़लाँ को दे दी है जबकि दी किसी को नहीं है। इस तरीके से बहाना बनाने वाला कोई अगर शख्स है तो उसको इस हदीस पर गौर करना चाहिए कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो अपने माल की ज़कात नहीं निकालता है तो उस माल को अल्लाह तबारक ताला क़यामत के दिन उस माल को पत्थर में कन्वर्ट करेगा। किसमें? पत्थर में, वो भी गर्म पत्थर में। फिर उन पत्थरों से उस आदमी को दागा जाएगा जिसका माल है, जिसने उसकी ज़कात नहीं दी है। दागा जाएगा, जब वो ठीक हो जाएगा तो फिर उसको दागा जाएगा, जब वो ठीक हो जाएगा तो फिर उसको दागा जाएगा उससे। यानी गर्म चीज़ें आपके जिस्म पर लगाई जाएगी, ठीक हो जाएगा तो फिर फरिश्ते दागेंगे, यहाँ तक कि उनका फैसला नहीं हो जाता कि कौन जहन्नुम में जाएगा कौन जन्नत में जाएगा। ये बात याद रखें। और वो दिन कितना जो है बड़ा है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ जो दिन 50,000 साल का वो दिन होगा। तो आप अंदाज़ा लगा लें जो कि बहाना बनाते हैं ज़कात के लिए,
ज़कात कोई ज़्यादा थोड़ी निकलती है यार, लाख रुपए में सिर्फ 25 रुपए आपको ज़कात निकालनी है, जो कि हम कहीं भी जो है मतलब 25 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए हमारी कौम कहीं भी फूँक देती है। तो आप ज़कात की हिफाज़त करें। इसके बाद में अगर आपकी हैसियत है, तो आप जो है किसी की इमदाद से मदद करें। सदका फ़ितर तो माह रमज़ान में देना ही है। इसके बाद में अगर सदका फ़ितर निकालने के बाद भी अगर आपके पास कुछ बचता है, तो आप जो है मतलब गरीबों की मदद करें, जो है मतलब मुसाफिरों की मदद करें। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वीडियो को शेयर कर दें। एक बार फिर से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।